जायजा। प्रयागराज से खबर है। प्रयागराज के बाघंबरी मठ से बड़ी खबर। अभी कुछ ही क्षणों में पोस्टमार्टम खत्म होने वाला है। 12 बजे तक महंत जी को भू समाधि दी जाएगी। तो वहीं भक्तों का रेला भी लगा हुआ है, संतों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। अभी अभी कुछ क्षणों में पोस्टमार्टम खत्म होने वाला है और उसके बाद उन्हें 12 बजे तक महंत जी को जो है भूमि समाधि दी जाएगी और भक्तों को इस दर्शन के लिए, महंत जी के दर्शन के लिए भारी संख्या में संतों व भक्तों की भीड़ जमा हुई है। विनय मिश्रा, के न्यूज इंडिया, प्रयागराज। तो ये आप प्रयागराज से तस्वीरें देख पा रहे हैं। समाधि स्थल की ये तस्वीरें हैं। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में ये इच्छा जताई थी कि उनको भू समाधि उनके गुरु की समाधि के बगल में ही दी जाए। वहीं पर तैयारियां की गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में नींबू के पेड़ के नीचे उन्हें समाधि दी जाएगी। उसके लिए पूरा इंतजाम मठ के द्वारा किया गया है। साधु संतों की परंपरा के अनुसार ही उन्हें भू समाधि दी जाएगी। पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद संगम स्नान और उसके बाद नगर भ्रमण के बाद समाधि यहां तक पहुंच पार्थिव शरीर। तो लगातार महंत की मौत के पीछे जायदाद के मामले को बताया जा रहा है। इसमें क्या कुछ अभी खुलासा होना बाकी है, पुलिस छानबीन कर रही है। हमारे साथ संवाददाता विनय मिश्रा प्रयागराज से बने हुए हैं। विनय, जानकारी आपसे चाहेंगे, महंत की मौत के पीछे जायदाद की जो बात सामने आ रही है, धीरे धीरे एक पर एक परतें खुल रही हैं और उसके बाद जानकारी हो रही है कि आखिर क्या कुछ मामला हो सकता है महंत की मौत के पीछे। क्या जानकारी है, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है? जी विनय, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। बस कुछ ही क्षणों में जो है पोस्टमार्टम उनका पार्थिव शरीर के लिए लाया जाएगा और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद सारी स्थिति साफ हो सकती है। और इस क्षण का जो है सभी को इंतजार है कि जो है जल्द से जल्द खुलासा हो, जो कठोर से कठोर कार्रवाई की। जी बिल्कुल विनय, इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए जो पार्थिव शरीर ले जाया गया था स्वरूप रानी अस्पताल में, वहां पर पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जो आनी थी वो कब तक आएगी? क्या इस मामले में अभी तक कुछ खबर आपको मिल पा रही है? जी, इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जो है इसमें प्रशासन है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आनंद गिरी से आज पूछताछ की जाएगी, आनंद गिरी और आद्या तिवारी को कोर्ट में पेश होने के लिए समिट किया गया है, लेकिन जिस तरह से आनंद गिरी ने यहाँ पर आरोप लगाया, उनका बयान सामने आया है कि कहीं ना कहीं वर्चस्व को लेकर, जायदाद को लेकर ये हत्या का मामला हो सकता है। अब इस मामले में भी यदि पुलिस छानबीन करती है तो क्या कुछ अन्य लोग हैं जिनके ऊपर शक की सुई जा सकती है? जी, इसमें कुछ और नेता लोग हैं जिनकी ऊपर शक की सुई प्रशासन की चल रही है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी सच आएगा और प्रशासन द्वारा उसका खुलासा किया जाएगा। तो विनय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे प्रयागराज से, तस्वीरें जहां पर भू समाधि दी जाएगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के साथ ही साथ निरंजनी अखाड़े से भी जुड़े हुए थे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी, और ऐसे में साधु संतों की परंपरा के अनुसार ससम्मान उन्हें भू समाधि आज दी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी तो लगातार आपको तस्वीरें हम समाधि स्थल की दिखा रहे हैं। तैयारियां यहां पर चल रही हैं। पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद यहां पर संगम स्नान के बाद पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उसके बाद पूरे विधि विधान से भू समाधि दी जाएगी। हमारे साथ लगातार विनय मिश्रा बने हुए। विनय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पोस्टमार्टम के लिए जो स्वरूप रानी अस्पताल में पार्थिव शरीर गया था, क्या पोस्टमार्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या बॉडी वहां से रिलीज कर दी गई है? बस कुछ ही क्षणों में जो है उनका पार्थिव शरीर मठ के लिए लाया जा रहा है और उसके बाद जो है 12 बजे तक उनको भू समाधि दी जाएगी। और जहां तक सवाल है कि सुसाइड नोट के अनुसार जो उन्होंने जिक्र किया था कि उनका शव जो है नींबू के वृक्ष के नीचे जो है भू समाधि दी जाए।
जी बिल्कुल विनय, आप घटना स्थल पर खड़े हुए हैं जहां पर अभी भू समाधि कुछ ही समय में दी जाएगी। हम चाहेंगे कि वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं डिटेल में। इसके अलावा यदि कोई साधु संत महंत आपके पास हो जो बात करने के लिए जो इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल सके कि किस तरह से भू समाधि दी जाएगी, क्या परंपरा होती है, तो उस पर भी बात करें। दूसरी बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम के बाद जब पार्थिव शरीर को लाया जाएगा तो बताया जा रहा है कि संगम स्नान पहले होगा और उसके बाद नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण में कहाँ कहाँ भ्रमण कराया जाएगा और संगम स्नान की जो विधि है उसको कहां पर पूर्ण किया जाएगा? उस संगम स्नान करवा के उनको पहले नगर में भ्रमण कराया जाएगा, लोगों को दर्शन कराया जाएगा, महंत जी का अंतिम दर्शन। उसके बाद उनको जो है संगम स्नान कराया जाएगा। उसके बाद जो है परंपरा के अनुसार जो है सारी वैदिक मंत्रों के उपरांत जो है सारी क्रियाएं होंगी। जी बिल्कुल। समाधि स्थल की यदि हम बात करें तो तैयारियां दिखाई दे रही हैं, वहां पर फूलों से सजाया गया है। समाधि स्थल में तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं और कितने घंटे का ये कार्यक्रम रहता है? भू समाधि देने की जो संतों की परंपरा है उसमें कितने संत शामिल होते हैं, कितना समय लगेगा? इसमें मान के चले कम से कम 2 से 4 घंटे समय लगेगा, क्योंकि वैदिक परंपरा के अनुसार सारी क्रियाएं होनी है। जो है कि पहले संगम स्नान करा के उसको जो है नगर भ्रमण कराया जाएगा। लोग जो है उत्साहित है, दर्शन के लिए व्याकुल है। लोगों का जो है जब से ये घटना हुई है रो के हाल है। जी बिल्कुल। संत समाज में यदि देखा जाए तो दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की मौत को अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। उज्जैन के भी कई साधु संतों ने इसको लेकर शोक संदेश व्यक्त किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से इस बात की गुजारिश भी की है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। उज्जैन के संतों के अलावा तमाम और संतों के मन में क्या कुछ है? क्या वो इसकी जाँच को लेकर सवाल उठा रहे हैं या मांग कर रहे हैं? जी, संत बराबर लगातार जो है, लेकिन उनको जो है भरोसा है मुख्यमंत्री क्योंकि कल ही जो है मंत्री ने संतों को स्पष्ट कर दिया था कि इसमें जो भी होगा पारदर्शिता होगा, न्याय होगा। जो है ये क्योंकि एक बड़े संत का मामला है और इसलिए संतों को भरोसा है, मुख्यमंत्री को भरोसा है, क्योंकि कल ही उन्होंने जो है उनको स्पष्ट कर दिया था। जी बिल्कुल विनय, इसके अलावा भू समाधि का जो ये कार्यक्रम होता है, जो किया जाता है सनातन परंपरा के अनुसार, साधु संतों की परंपरा के अनुसार, इसमें क्या केवल साधु संत ही शामिल होंगे या आम जनों को, भक्तों को भी इसमें शामिल होने का मौका दिया जाएगा? जी, इसमें जो है भक्त भी शामिल होंगे, क्योंकि कोई महंत जी का छूटा नहीं था। जो है उसके लिए जो है महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, कल जो है जमावड़ा लगा था, आज भी जो है संतों भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है। और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है उनका पार्थिव मठ के लिए आए और उनका दर्शन हो। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दिवंगत महाराज महेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हुआ पूरा। सुबह करीब 10 बजे पोस्टमार्टम हुआ पूरा। पोस्टमार्टम करीब 2 घंटे तक चला। 5 कैमरों की निगरानी में कराया गया है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करीब 2 घंटों तक चला। सुबह करीब 10 बजे पोस्टमार्टम पूरा किया गया। बताया जा रहा है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैमरों की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया गया है और उसके बाद रिपोर्ट सील की गई है। संबंधित अधिकारियों तक वो रिपोर्ट सील पहुंचाई जाएगी। उसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को अस्पताल ले जाया जाएगा। स्वरूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होनी थी, उसके लिए दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को अस्पताल ले जाया गया था। सुबह 8 बजे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, जो 10 बजे तक करीब पूरा हुआ है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर समाधि स्थल में तैयारियों की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर समाधि होनी है, भू समाधि होनी है, वहां पर किस तरह से खुदाई करके तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मठ के प्रांगण में ही दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के गुरु की समाधि है। नींबू के पेड़ के पास उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि उनकी समाधि भी उनके गुरु की समाधि के पास ही दी जाए। ऐसे में उनकी आखिरी इच्छा के अनुरूप तमाम तैयारियां की जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम स्थल की पहली तस्वीर आप हॉस्पिटल की देख पा रहे हैं, स्वरूप रानी हॉस्पिटल की तस्वीरें जहां पर पोस्टमार्टम चल रहा था, और दूसरी तस्वीर समाधि स्थल की आप देख पा रहे हैं जहां पर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद संगम स्नान के लिए सबसे पहले पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। स्वरूप रानी हॉस्पिटल है जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पार्थिव शरीर को लाया जा चुका है। पोस्टमार्टम होगा। 2 घंटे के बाद 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 2 घंटे के बाद
तो लगातार हमारे साथ संवाददाता विनय बने हुए हैं और बड़ी जानकारी यहां पर यह मिल रही है कि पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी हॉस्पिटल महंत दिवंगत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को ले जाया गया था, जो कि अब पूरा हो गया। अस्पताल से वापस उसे मठ लाया जाएगा। इस पूरी खबर पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे महंत की मौत के पीछे जायदाद के मामले को लेकर। बड़ी खबर आपको बता दें कि महंत दिवंगत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। स्वरूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम सुबह 8 बजे से चल रहा था। 10 बजे तक सूचना आई है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा होने के बाद वापस मठ लाया जाएगा महाराज का पार्थिव शरीर, और उसके बाद संगम स्नान के बाद पूरी प्रक्रिया के बाद नगर भ्रमण के कार्यक्रम के बाद भू समाधि दी जाएगी। लगातार हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता विनय बने हुए। विनय, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से मामला बार बार उठकर सामने आ रहा है कि महंत की मौत के पीछे कहीं ना कहीं वर्चस्व और जायदाद की बात है। जायदाद की यदि बात करें तो अभी तक क्या आपको जानकारी कुछ सूत्रों के माध्यम से मिल पा रही है कि कौन सी वो जायदाद थी जिसको लेकर ये मसला रहा है, या कौन सा वो वर्चस्व था जिसको लेकर आनंद गिरी ने सवाल उठाया है कि ये मामला हत्या का हो सकता है? जी, आनंद गिरी ने कुछ लोगों का नाम भी लिया था उसमें कि जिनके पास की रहने और खाने के लिए जो है वो नहीं था व्यवस्था, वो आज वो मेरी गाड़ियों से चल रहे हैं। उन्होंने जो है अपने एक वीडियो जारी करके एक बयान दिया था, और अब वो ये चीजें जो है अब पुलिस है उस पर गौर कर रही है और उनके ऊपर जो है बैठा के जो है कोई हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी पुलिस अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं कर रही है कि इसमें कौन क्या किया है। जल्द से जल्द इसमें खुलासा होने की संभावना है। जी बिल्कुल। महंत नरेंद्र गिरी की जायदाद की यदि बात करें तो साधु संत या सन्यासी जो भी होते हैं उनका सब कुछ उनके मठ का होता है, उनके परिषद का होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से अपनी कोई जायदाद हालांकि होती नहीं है, लेकिन ये जो जायदाद की बात बार बार हो रही है वो कौन सी जायदाद है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं? कुछ भूमि के आनंद गिरी ने सवाल उठाए थे कि 40 करोड़ की संपत्ति जो है मठ द्वारा बेची गई थी। उसके बाद शिष्य में जो है समझौता हुआ, फिर उन्होंने माफी भी मांगी थी, और उसके बाद जो भी बातें बोली थी उसके लिए क्षमा भी मांगे थे। लेकिन उनके गुरु शिष्य विभाग ने ये 40 करोड़ की सूचना जो है लोगों को एक वीडियो के माध्यम से दी। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बागंबरी मठ की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बागंबरी मठ में आज भू समाधि होनी है दिवंगत महाराज नरेंद्र गिरी की, महंत नरेंद्र गिरी की। जिस तरह से उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि अपने गुरु के बगल में, उनके गुरु के बगल में उनको भू समाधि दी जाए, उसको लेकर तमाम तैयारियों में बागंबरी मठ के साधु संत लगे हुए हैं। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि 10 बजे 8 बजे से सुबह पोस्टमार्टम की शुरुआत हो गई थी। 10 बजे पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। तमाम कैमरों के बीच में, 5 कैमरों के बीच में बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया गया था और रिपोर्ट सील करके सीधे पुलिस तक पहुंचाई जाएगी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, ताकि उसमें कोई टैंपरिंग ना की जा सके। तो यहाँ पर जिस तरह से यह हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, इसमें पूरे सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो लगातार बागंबरी मठ से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता विनय भी लगातार बने हुए हैं। विनय, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 10 बजे बताया गया है कि पोस्टमार्टम पूरा होगा। पोस्टमार्टम स्थल से यानी कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल से मठ तक आने में पार्थिव शरीर को और कितना समय लगेगा, और उसके बाद प्रक्रियाओं की जो शुरुआत होगी उसमें कितनी देरी बची है? जी, अभी पोस्टमार्टम हाउस से जो है आने में लगभग जो है 10 से 15 मिनट का समय वक्त लग सकता है।
क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती की गई है और भक्तों का भी जो है जमावड़ा सड़कों पे है, उनको देखने के लिए धूप उमड़ी गई है। जी बिल्कुल विनय, जी विनय अपनी नजर आप बनाए रखिएगा, आपके पास जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रयागराज से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, और स्वरूप रानी हॉस्पिटल से अब पार्थिव शरीर को मठ में लाया जाएगा। संगम स्नान और तमाम सनातन धर्म की परंपराओं के बाद नगर भ्रमण और भक्तों के लिए अंतिम दर्शनों के लिए उनके शव को रखा भी जाएगा और उसके बाद भू समाधि दी जाएगी। 12:30 बजे का समय भू समाधि के लिए फिलहाल तय किया गया है। देखना ये होगा कि अस्पताल से मठ में आने के बाद कार्यक्रम कितनी देर तक चलता है और किस तरह से आगे इस पूरी भू समाधि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो लगातार हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो समाधि की प्रक्रिया की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, बाघंबरी मठ की ये तस्वीरें हैं। तो लगातार बाघंबरी मठ की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। समाधि स्थल को लगातार तैयार किया जा रहा है, फूलों से सजाया गया है। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है। चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 885 ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन योजना का लाभ दिया। हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना को क्रियान्वित किया। भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रदेश वासियों को योजनाओं का लाभ देने में यूपी सरकार जी जान से जुटी है। शहर से गांव तक और सक्षम से गरीब तक को यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। योगी सरकार में स्वर्णिम यूपी का सपना पूरा हो रहा है। योगी सरकार, सपने साकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर आई। भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ पहुंचेंगे।